Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. एक तरफ देश के प्रधानमंत्री द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सीधे लाभार्थियों के खाते में पैसा दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार में पीएचडी कर चुके पंचायत के ऐसे सहायक कर्मी जिनके ऊपर शासन की सारी योजनाओं का लाभ गांव के एक एक व्यक्ति तक पहुंचने की जिम्मेदारी है। ऐसे लोगों द्वारा भ्रष्टाचार का एक नायाब तरीका निकाला गया और ऐसा ही एक मामला उमरिया जिले के लोरहा पंचायत से है, जहां पर पंचायत के भ्रष्ट कर्मियों द्वारा किसी भी योजना का लाभ देने से पहले अपनी राशि ले ली जाती है। इनके द्वारा सबका रेट फिक्स कर लिया गया है, जैसे जिनको प्रधानमंत्री आवास चाहिए उन्हें 15,000 रूपए से 30,000 रूपए, कपिलधारा में 10,000 रूपए से 20,000 रूपए और इस तरीके से शौचालय विभाग सभी का रेट फिक्स है। और जो व्यक्ति दे पाने में सक्षम नहीं है, व्यक्ति को इन योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाता और ऐसे अपात्र लोग जिन्हें इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ऐसे लोग पैसे देकर ऐसी योजनाओं का लाभ ले जाते हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि ऐसे मामले पर जिले के सक्षम अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी बोलने के लिए कैमरे के सामने नहीं आ रहे, जिससे ऐसे भ्रष्ट लोगों के हौसले बुलंद हैं। लल्लू प्रसाद रजक, क्या करते हैं? ड्राइवरी करता हूँ। किस पंचायत से हैं? मैं लोढ़ा पंचायत से। क्या समस्या है? मेरी समस्या ये है कि मेरा घर खुला हुआ पड़ा है। मैंने सहायक सचिव से बोला कि भाई मेरे को आवास दीजिए, मेरा आवास में नाम भी है। उन्होंने आवास नहीं दिया। मैंने घर जब खोल दिया तो उन्होंने पैसे की डिमांड की, तो पैसा मैं नहीं दिया। मेरे को आवास भी नहीं दिया गया। क्या सचिव क्या बोल रहे हैं? क्यों? सचिव बोल रहे हैं पैसे चाहिए मेरे को 30,000। ये किसके द्वारा डिमांड की जा रही है? रोजगार सहायक। रोजगार सहायक के द्वारा। और मेरा जब ये लेटरिन का वो चल रहा था प्रकरण, तो मैंने लेटरिन को भी मेरे यहाँ दर्शा दी गई है, लेकिन लेटरिन भी नहीं बनवाई गई। जब मैंने शिकायत किया वहाँ सीएम हेल्पलाइन में, उन्होंने बोले कि आप फिर एक 15 दिन महीने बाद आए, बोले कि आप वहाँ से रिपोर्ट कटा दीजिए, हम आपको दे देंगे। पर वो ना लेटरिन दिए हैं, ना आवास दिए हैं और पैसे की डिमांड कर रहे हैं। प्रकार हमें प्रधानमंत्री आवास में भी किया गया। हमने कहा हमको भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ चाहिए। उन्होंने हमको बोला कि तुमको नहीं मिलेगा, तुम्हारा मकान बना हुआ है 2 कमरे का। हमने कहा बना हुआ है तो क्या सब लोगों को दे रहे हो? जिसका जिसका बना हुआ है, कहा सब लोग खर्चा दे रहे हैं इसलिए उनको दे रहे हैं, आपको नहीं देंगे। तो बोले आप खर्चा देंगे? मैं लोग खर्चा काहे को दूंगा भाई बन रहा है सबको तो मेरा भी बनना चाहिए। तो बोला नहीं मिल पाएगा आपको, आपका 2 कमरा का मकान बना हुआ है, आपको नहीं मिलेगा। कितने पैसे की डिमांड की गई? बोल रहा जो लगता है 10 से 20,000 रुपये खर्चा दे दोगे आपको मिल जाएगा। हमने देने से मना कर दिया तो हमको आवास नहीं दिया गया। जबकि हमारे गांव में ऐसे कुछ लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं, उनको भी आवास दिया गया। 2 मंजिल का मकान है, बाइक है, उसको भी आवास दिया गया और हमें देने से इनकार कर दिया, क्योंकि हमने खर्चा से इनकार कर दिया। किनके द्वारा मांगा जा रहा है? हमने सरपंच को भी बोला, पंचायत में जाकर रोजगार सहायक को दीपक द्विवेदी जी को भी बोला। उन्होंने भी बोला नहीं होगा, जब तक हम हैं तो ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा मकान बना है, हम लोग फंसेंगे, इसलिए मकान आपको नहीं देंगे, हमारा बना हुआ मकान पैसा है। किसके द्वारा मांगा जा रहा है? पंचायत रोजगार सहायक द्वारा। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक रजक है। अच्छा, कौन से ग्राम पंचायत से हो? ये लोढ़ा ग्राम पंचायत है, करकेली जनपद पंचायत के अंतर्गत लोढ़ा ग्राम पंचायत है। ये क्या समस्या क्या है? समस्या सर मेरे साथ ये है कि जब 2011 में सर्वे हुआ था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो उस लिस्ट में मेरा नाम था और जो ग्राम के सहायक सचिव हैं दीपक द्विवेदी जी द्वारा हमें बोला गया कि आपको आवास मिल जाएगा, आप हमें कुछ भाई पैसा चाहिए। 30,000 की डिमांड मेरे से उन्होंने किया। मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है। मैंने ये नहीं बोला कि 30,000 दूंगा, लेकिन ये बोला कि चलो आपको कुछ मैं दे दूंगा। और उन्होंने ये सोचा कि उनको पैसा नहीं मिलेगा। उन्होंने मेरे को आवास की लिस्ट से मेरा नाम काट दिए। आज भी मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, टूटा हुआ घर है बरसात में, और मैं पेट्रोल पंप में मजदूरी करता हूँ। और मैं यही उसमें उम्मीद से था कि जो शासन द्वारा योजनाएं दी जाती है उससे लाभ लेते हुए और अपना एक मकान खड़ा कर लूँगा। उसमें पंचायत की लापरवाही और यहाँ घूसखोरी बहुत ज़्यादा करते हैं। जहाँ इससे ज़्यादा पैसा मिलता है दूसरे के नाम पे दे दिया जाता है। अभी 2 दिन पहले मेरे संज्ञान में आया है। मैंने इस काम के लिए एक टीम गठित की है जो इस बात का परीक्षण करेगी कि क्या वास्तव में हितग्राही पात्र हैं या छूट गए हैं। यदि वो पात्र हैं तो उन्हें उसके अनुसार आगे आवास की कार्रवाई की जाएगी। इससे पूरे प्रकरण में जांच आवश्यक है। जांच के बाद ही इसमें पृथक से कोई जीआरएस के संबंध में टिप्पणी की जा सकेगी।
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.